पानी की सोर्सेज बन रहे हैं। कराची में रिसेंटली सिंध हुकूमत की जानिब से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे जो वो डिसैलिनेशन प्लांट कराची के लिए लग रहा है, कराची में ट्रांसपोर्ट लाई जा रही है, कराची में पूरे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात कराची को प्रोवाइड हो रही हैं। तो ये सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करी है। जमायत इस्लामी बताया कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया है, एक स्कीम बता दें, एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें कि जमायत इस्लामी ने कराची के लिए किया हो, जो कि कराची के लोग उनको मेयर लेकर आए। तो मैं समझता हूँ कराची के लोगों के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में आज इंशाअल्लाह ताला मुंतखब होने जा रहा है और कराची के मसाइल के हल के लिए, कराची की तरक्की के लिए, कराची के लोगों के जायज़ जितने भी उनके मुतालबात के लिए ये एक बहुत ही अच्छा शुगुन शामिल होगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज हैदराबाद में भी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीत चुका है, सक्खर में भी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो चुका है, और पूरे सिंध में, सिंध के हर ज़िले में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन और मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो रहे हैं। और कराची हैदराबाद की विक्ट्री ख़ास तौर पर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नईम ने रात ये इल्ज़ाम लगाया है कि 30 चेयरमैनों को सेफ हाउस पे जो पीपल्स पार्टी वालों ने कैद करके रखा हुआ है, हमारे काउंसिलरों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, वो वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं, पैसे घरों पे छापे जा रहे हैं। अच्छा, अब हाफिज नईम साहब जो है ना, वो खुद इम्कानों पे और वो फरमा रहे हैं कि जी उनको मबहूम इत्तलात हैं, कोई सोर्स रिपोर्ट नहीं बता रहे। बोले जी मैंने सुना है और मैंने टीवी में देखा परसों हाफिज नईम साहब को बहुत अजीब बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जानबूझकर वोट लेने नहीं आ रहे तो इन्होंने ज़रूर पैसे लिए होंगे, और अगर ये लोग ज़बरदस्ती नहीं आ रहे तो हुकूमत इनको दबाव में रखा होगा। तो जो अगर है ना, अगर तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि अगर अभी हवा तेज़ चल रही है तो तूफ़ान आने वाला है, अगर हवा तेज़ नहीं चलेगी तो गर्मी बढ़ने वाली है। तो ये अगर शगर से काम नहीं होता। बराए मेहरबानी हाफिज साहब, आप समझदार आदमी थे, थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करें, आज अपनी शिकस्त आप तस्लीम करें। किसी मेंबर को कोई नहीं रोका गया, अगर रोकना होता तो जमात इस्लामी के मेंबर्स को रोकना होता, और अगर किसी पर दबाव डालना होता तो हम ये कहते हैं कि ये वोट हमें दिए जाएं। अगर पीटीआई के मेंबर हमारे कहने पे वोट इनको नहीं दे रहे, अगर वो हमारी इतनी सुनते हैं तो हमारे कहने पे हमें वोट क्यों नहीं दे रहे वो लोग? तो वो हमारे कहने पे हमें वोट दे, पीपल्स पार्टी को वोट देना। वो जमात इस्लामी वो हमें भी नहीं दे रहे, उनको भी नहीं दे रहे। तो अपने मसले जो है पीटीआई के मेंबर्स के साथ ये जमात इस्लामी खुद करे। जमात इस्लामी 9 मई के जो मेन किरदार थे उनकी सपोर्ट चाह रही है। 9 मई को जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, जो फाशिस्ट पीटीआई ऑर्गेनाइजेशन ने किया, उसकी सपोर्ट चाह रही है। पीपल्स पार्टी तो उनकी सपोर्ट नहीं चाह रही है पीटीआई की। देखिए जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो वो चिल्ला काट रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस मुल्क में जो नफ़रत की आग, नफ़रत के बीज, मुनाफकत के बीज उगाए हैं, आज उसका वो फेस कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा था कि जी सियासत में शाइस्तगी होनी चाहिए, बुर्दबारी होनी चाहिए, मोतबरी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पाकिस्तान भर में जो नौजवान नस्ल को सिखाने की कोशिश की, और उसका रिएक्शन भी आपने देख लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो मुल्क के साथ किया, मुल्क के इदारों के साथ किया, मुल्क की अहम तनसीबात के साथ किया, मुल्क की मईशत के साथ किया, कश्मीर कॉज को जो नुकसान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पहुँचाया वो आज दिन तक कोई नहीं पहुँचा सका। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख़ में हमारे कश्मीर कॉज को वो नुकसान नहीं पहुँचा जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पहुँचाया। हमारे 75 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान की मईशत को वो नुकसान नहीं पहुँचा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पहुँचाया। हमारे 75 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान के अहम इदारों के ख़िलाफ़ आज तक किसी ने इतनी घटिया और घिनौनी मुहिम नहीं चलाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने चलाई। हमारे 75 साल की हिस्ट्री में जो एक शाइस्तगी थी, जो अदब का एक हमारे इस पूरे इस रीजन का एक कल्चर है, एहतराम का कल्चर है, उसको किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पहुंचाया। हमारे 75 साल की हिस्ट्री में जिस तरीके से पढ़े लिखे तबके को गलत तरीके से, गलत तरकीब पे आज तक किसी ने नहीं वो दी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दी। तो मकसद ये है कि ये शख्स जो कि अपने फैमिली में अपने ख़ानदानों को बचाते हुए, मासूम लोगों के ख़ानदानों, मासूम लोगों के
फैमिलीज़ को जिस तरह इसने स्टेक पे लगवाया है, आज वो मासूम लोग, मैं समझता हूँ वो मासूम लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं, जो इसकी गलत तालीमात की वजह से, इसके गलत सबक की वजह से आज वो भुगत रहे हैं, इसके गलत जो इसने ब्रेन वॉश किया है उसकी वजह से वो लोग पड़े हैं। जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, कोई बच्चा टेररिस्ट पैदा नहीं होता, कोई बच्चा जो है वो दहशतगर्द पैदा नहीं होता, उसको कुछ लोग होते हैं जो उसका ब्रेन वॉश करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने इन लोगों का ब्रेन वॉश किया, इन लोगों के जहन में वो नफ़रत, वो बदतमीज़ी, वो गैर अखलाकी चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन, इतनी उन लोगों के जहन में, दिमाग में से जहर उगला जिसकी वजह से आज लोग, मासूम लोग बेचारे जेल में पड़े। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत हमदर्दी है एक एक शख्स से जो जेल में पड़ा हुआ है। उसने अगर इस पाकिस्तान में जेल में होना चाहिए तो इमरान न्याजी को होना चाहिए। 75 साल की हिस्ट्री में आज दिन तक पाकिस्तान मशहूर है कि बहुत पाकिस्तानी कौम जो है वो हर मुसीबत में इकट्ठी होती है, वो डोनेशंस देती है, वो चंदे देती है, वो फितरे देती है, वो बहुत बड़ी चैरिटी कम्युनिटी है पाकिस्तान की। 75 साल की हिस्ट्री में इतना गबन किसी ने नहीं किया जितना इमरान खान ने उस चैरिटी में, उन चंदों में, उन फितरों में गबन किए। 75 साल की हिस्ट्री में किसी ने खाना काबा की घड़ी नहीं बेची जो इमरान न्याजी ने बेची है। इस तरीके से, जिस तरीके के इनके करप्शन के स्कैंडल्स हैं, जिस तरीके से अल कादिर ट्रस्ट की स्टोरियाँ हैं और बाकी स्टोरियाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन शख्स समझा जाएगा। हिस्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक विलन के तौर पे याद करेगी, जिसने कोई इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए कोई एक काम नहीं किया। मुल्क के अवाम के लिए कोई एक अच्छा काम जो है वो इस शख्स ने नहीं किया। मुल्क के लिए कोई, जैसे बड़े लीडर होते हैं वो कहते हैं जी कि हमने अपने इक़्तिदार में इस मुल्क को ये दिया। हमारे इस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कभी भी किसी दल से ये नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई एटमी ताकत दी, मैंने कोई आईनी तरामीम की, मैंने कोई आइन में कुछ अच्छा किया। ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क को सब कुछ दिया, आइन दिया, एटमी ताकत दी, तहजीब दी, समझ बूझ दी, इखलाक दिया, नौजवानों को तालीम दी, यहाँ पे लोगों को सेहत की सहूलियात दी। पाकिस्तान की बेहतरीन सेहत की सहूलियात जो है वो कराची में इस वक्त मौजूद है। तो ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपने मुल्क में ये सारी चीज़ें दी हैं, अपने मुल्क में सारे ये काम किए। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ ने इंतशार दिया, तहरीक इंसाफ ने बदतमीज़ी दी, दहशतगर्दी दी, झूठ दिया, बद अखलाकी दी। तो तारीख जब भी लिखेगी वो इसी तरीके से लिखेगी। इस तरह की इत्तलात आ रही है कि मौजूद फैमिलीज हैं वो जो है अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। वो सब दूसरा सवाल ये है मेरा कि कुछ इस किस्म की इत्तलात है कि जो एयर के इलेक्शन हो रहे हैं इसमें कोई नुक्सान अमन का मसला कुछ पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। कौन सा अंदेशा जाहिर होना हो रहा है? एयर कराची के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें शिकस्तुर्दा जो कुछ लोग अनासर की तरफ से जो है इस तरह की कुछ बात मिल रही है कि समझ का कुछ। देखिए जी, दो बातें। पहली बात आपकी, जो लोग ज़बरदस्ती, जो लोग नहीं जा रहे थे नकल मकानी के लिए, देखिए कोई भी शख्स अपने खुशी से अपना घर खाली नहीं करता, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि हमने, हुकूमत ने लोगों को रिक्वेस्ट की, गुजारिश की। इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने वहाँ के लोकल MPs और MNAs को इस्तेमाल किया कि आप अवामी नुमाइंदे, आप उनको राज़ी करें। उन लोकल नुमाइंदों ने, हमारे MPs MNAs ने रिक्वेस्ट की और उन लोगों को नकल मकानी पे आमादा किया। तो ये ज़रूरी थी, क्योंकि अगर अभी वो नकल मकानी उस वक्त ना होती तो आज जो नकल मकानी हो रही होती वो हमें बोट्स लेके इन लोगों को निकालना पड़ता। आज बाय रोड वो लोग निकले, फिर हमें कश्तियों के ज़रिए उन लोगों को निकालना पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध हुकूमत ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बिल्कुल सही टाइम पर वो फैसला किया। आपका दूसरा सवाल है कि जमात इस्लामी अगर आज इलेक्शन के नतीजे को नहीं मानती है, कोई गड़बड़ करती है, देखें इलेक्शन में जमात इस्लामी की शिकस्त दीवार पे लिखी हुई है। और मुझे छोड़ दें, आप लोग नंबर चेक कर लेना कि आज किसके कितने मेंबर्स आए हैं। तो इलेक्शन तो हो चुकी है, नतीजा आ चुका है। मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला और सलमान मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला, मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हो चुके हैं। पूरी कौम को मैं बता दूं, क्योंकि नंबर्स जो है अटेंडेंस सामने आ चुकी है।
अगर अब जमात इस्लामी कोई गड़बड़ करती है, कोई गुंडागर्दी करती है, तो ये चीज़ साफ पैगाम है कि हुकूमत कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं दे सकती। पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हमें गालियां देनी है, आपने बदतमीजी करनी है तो आप करें, जहां मुजाहरा करना है मुजाहरा करें, लेकिन अगर आपने कानून हाथ में लिया, लेकिन अगर जमात इस्लामी ने कहीं पे भी कोई इंतशार फैलाया तो कानून अपनी हरकत में आएगा, कानून के दायरे में रहकर आएगा। तो जमात इस्लामी को ये मैं समझाना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जो भी एहतियात करें जमहूरी अंदाज में करें, जो भी तकारीर करें जमहूरी अंदाज में करें, जो भी आपने तनकीद करनी है जमहूरी अंदाज में करें। हमें गालियाँ भी देनी आप भले दे दें, लेकिन अगर आपने कहीं पे तोड़ फोड़ की, कानून हाथ में लिया तो सॉरी, तो फिर आपको जो है वो कानून का रास्ता जो है वो आपको रोकेगा। थैंक यू।